हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान में पहचान दें। राइट, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि यूजीसी नेट आंसर की आ चुकी है। बस इस अपडेट को देने में थोड़ी देरी ये हो गई कि आज मैं कहीं बाहर थी और मुझे ये तो पता ही था कि आज आंसर की आने वाली, लेकिन मजबूरी थी, आज मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम था तो मुझे जाना पड़ा। उसके लिए माफी चाहूंगी, थोड़े लेट मिल रही है, लेकिन आपको जितनी भी मिलेगी एकदम संपूर्ण सटीक जानकारी इस पर मिलेगी इस चैनल पर। राइट, तो आपको सबसे पहले क्या एनटी की वेबसाइट पर जाना है। एनटी की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन। ये तो आपका नोटिफिकेशन है, लेकिन आपको बता दे, पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ इसमें क्या है। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमने हमारे 87 सब्जेक्ट के एग्जाम हुए थे, लेकिन आंसर की जो आई है वो 84 सब्जेक्ट्स की आई है। राइट, वो क्यों? क्योंकि कुछ एग्जाम कहीं लीक हो गए हैं, कहीं टाइपिंग एरर है, कहीं सिस्टम दिक्कत कर रहा है, तो इसकी वजह से 3 सब्जेक्ट के आंसर की नहीं आई है। वो है इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी। इनकी आंसर की जल्द ही आ जाएगी, तो चिंता ना करें। जिनके ये सब्जेक्ट है वो भी चिंता ना करें, हिंदी के आ चुके हैं वो मैं बता चुकी हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इतने। ठीक है, तो अब बता देती हूँ 84 सब्जेक्ट की आंसर की आई है, और आपको अगर आप क्वेश्चन चैलेंज करते हो तो आपको पर क्वेश्चन 200 रुपये देने होंगे। राइट, और आपका टाइम जो है वो 16 to 18 अगस्त तक है। आप इतने दिन आप आंसर की चैलेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, ये अपडेट इसलिए बतानी थी, इसलिए मैंने ये पेज यहाँ पर रखा है। तो अब बता देती हूँ कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते, अरे इतना, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास तुरंत पेज खुलता है। ये वाला तुरंत ये वाला पेज खुलेगा। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं, आप फॉरगॉट पर जाइए, क्लिक कर दीजिए, आपका वहां से हो जाएगा। यहाँ पर आपको एंटर कैप्चा करना है। बस कैप्चा को एंटर करते ही तुरंत यहाँ पर लॉगिन कर देना है, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस टाइप का फॉर्मेट खुलकर आता है। इस टाइप से फिर जब और स्क्रॉल करके हम ऊपर को जाते हैं तो फिर इस टाइप से आता है आपके पास। इस टाइप से आते आते हमें लास्ट में आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर आंसर की। यदि आप व्यू क्वेश्चन पेपर पर जाते हैं तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाता है। यदि आप जाते हैं यहाँ पर तो आपके आंसर के। और मैं बता दूं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उससे ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको जब भी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी तो आप ये जज कर पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। राइट, यदि आप नहीं डाउनलोड कर रहे हैं तो इससे आपको दिक्कत होगी, नहीं आपको ये पता चल पाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं और कितने नहीं। राइट, ठीक है, इससे आपको फायदा मिलेगा, इसलिए डाउनलोड करके रख लीजिए सभी अपने पेपर। ठीक है, सभी बच्चे। राइट, ये यहाँ से हमारा बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर होगा और यहाँ से आंसर की डाउनलोड। लेकिन अब आपको बता देते कि क्वेश्चन पेपर चेक कैसे करना है। ठीक है, दिक्कत आती है क्वेश्चन पेपर चेक करने में, तो वो बता देते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल रख लिया है। ये हमारा क्वेश्चन है मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर रख दिया है। तो आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आईडी देखनी है। ये क्वेश्चन आईडी देखनी है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आईडी आपकी है, लास्ट के अंक देख लो कि 511 है। ठीक है, ठीक है, आपको क्वेश्चन आईडी में पता चल गया है। क्वेश्चन आईडी देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आईडी देखना है। क्वेश्चन आईडी कितना है, 511 है। ठीक है, और अब आपने ये आपका दिया हुआ आंसर होता है, लेकिन जो वेबसाइट में दिया वो कहाँ से, वे हम देखेंगे आंसर किसे, जो वेबसाइट ने माना है। तो आपने ये देख लिया, अब ये देख लिया यहाँ पे क्वेश्चन आईडी 511। चलते हैं अब अपने आंसर पे। इसमें देखेंगे, देखो अब यहाँ पर आपको पैटर्न समझना होगा। पहला पैटर्न अलग था क्वेश्चन चेक करने का, इस बार आपके अलग है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आईडी देखने की, हमने क्या देखा था वहाँ पे, क्वेश्चन आईडी 511, और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, यानी कि इस वाली लेयर में आपको रो में करेक्ट आंसर मिलेगा और इसमें आपको क्वेश्चन आईडी। तो क्वेश्चन आईडी थी हमारी 511, तो 511 कहाँ पर मिला हमें, यहाँ पर। राइट, जब 511 यहाँ पे है तो अब हम चलते हैं करेक्ट ऑप्शन पर। तब इसमें पहले करेक्ट ऑप्शन देते थे ऐसे कि 3 आंसर सही है, 4 या
मतलब ये था। इस बार क्या करा इन्होंने, करेक्ट आंसर की आईडी ही रख दी है, करेक्ट ऑप्शन की आईडी रखी है इस बार। पहले वो 1 2 3 ऑप्शन रखते थे, इस बार करेक्ट आंसर की ऑप्शन की आईडी रखी है। तो जैसे आपने ये देखा कि क्वेश्चन आईडी यहाँ पर है, तो इसके सामने ही बिल्कुल आपको क्या करेक्ट ऑप्शन आईडी मिल जाएगी। अब करेक्ट ऑप्शन आईडी कितनी है हमारे, 318 यानी 318। अब क्वेश्चन पर जाना है कि 318 ऑप्शन कौन सा है हमारा। हमारा है ऑप्शन आईडी 2, 318। मैं स्क्रीन बड़ी कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। हाँ, तो क्वेश्चन आईडी हमने वहां जाकर देखी आंसर की में, 511 के सामने हमारी जो ऑप्शन आईडी थी यानी आंसर आईडी थी वो थी 318, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, आप देख पाएंगे सही से मैंने बता दिया है कि आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, यही हमारा वहां पर दिया हुआ है, राइट। क्योंकि हमने क्वेश्चन आईडी देखना होता है, क्वेश्चन आईडी हमने आंसर की में देखा तो हमारे 511 पे हमारी जो ऑप्शन आईडी आई है वो ये आई है, यानी कि सही आंसर हमारा 2 होगा। और जिस बच्चे ने ये आंसर लगाया उसका भी ये सही है, क्योंकि उसने ये सही लगाया है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, ये रहा आपकी क्वेश्चन आईडी। वहां पर हमने 511 क्वेश्चन आईडी देखी, तो क्वेश्चन आईडी के सामने आपकी ऑप्शन यानी आंसर आईडी मिल गई है। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया, मतलब ये जो डाउट था क्लियर हो गया होगा कि कैसे डाउनलोड करें, कैसे चेक करें। तो ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपका रिप्लाई मिल जाएगा, राइट। रिप्लाई जरूर मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब चलते हैं, आपको कुछ बता देते हैं। हमने आपको यूट्यूब पर रिजल्ट इसके आंसर की के उसमें देरी नहीं करी है, मतलब कहने का मतलब आंसर की के चक्कर में ये देरी नहीं करी है कि हम कब से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप हमारी वीडियो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाइए, जाकर देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट बता देते हैं कैसे कैसे देखनी है, तो वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, ये रही हमारी प्लेलिस्ट। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल सीरीज चली हुई है, और चल रही है, मतलब ये अभी चली रही है सीरीज। इसका नाम है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स। इस प्लेलिस्ट का नाम ये है। ठीक है, मैंने कर दिया है, आपको बता दिया है और राइट भी लगा कर बता दिया है, आप एक बार देख लेना। ये हमारी प्लेलिस्ट का नाम है, काफी पुरानी प्लेलिस्ट थी मतलब ये, तो उसी का स्क्रीनशॉट लेके धरा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो ये ऐसी बुक है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, और यदि आपके कोई भी हिंदी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है यहाँ से पूछा गया, तो आप ऑथेंटिक बुक यही है, ऑथेंटिक सोर्स है, आप यहाँ से बेधड़क बेझिझक क्लेम कर सकते हैं, राइट। और अब जैसे यूजीसी नेट एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं क्लेम वाले, तो आप के जो भी होंगे यहाँ से जो भी प्रश्न होगा वो क्लेम कर सकते हैं, राइट। इधर ये हमारी चल रही है, इधर हमारी कहानी वाली जो है ये वाली प्लेलिस्ट, इसका नाम है यूजीसी नेट हिंदी कहानी। ये बिल्कुल लाइन बाई लाइन पढ़ाई गई है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर पढ़ाई गई है। आपको बताया भी गया है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। मैंने मतलब पीवाईक्यू पैटर्न रखा नहीं था इसमें बताने के लिए, लेकिन मुझे याद है क्वेश्चन के किस टाइप से पूछे जाए, इसलिए मैंने हर कहानी में जिस टाइप से पूछा गया है ज्यादातर बताने का प्रयास किया है, राइट। तो ये तो हमारी हो गई ये दो प्लेलिस्ट। एक प्लेलिस्ट और है, वो है, आपको खुशी हो गई जानकर उसको, ये है हमारी एमसीक्यू सीरीज प्लेलिस्ट। ठीक है, एमसीक्यूज चल रहे हैं, टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज है। इसका नाम रखा है हमने प्लेलिस्ट का यूजीसी नेट यूनिट 7 कहानी एमसीक्यू सीरीज, राइट। तो आपको क्या करना है, हर कहानी से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रत्येक कहानी से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अब टोटल क्वेश्चन आपके बैठते हैं 420। ठीक है, ये आपके टोटल क्वेश्चन बैठते हैं। और देखो मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं 3 पिलर ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ, और वही बच्चों को फॉलो करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता, कभी भी। तो मैं बता दूं, 3 पिलर है, रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट। तो भाई ये 3 पिलर आपके ऐसे हैं, अगर आप इन्हें फॉलो न करके सिलेबस के पीछे भागते तो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम रुक जाएगा, जेआरएफ फोन से रुक जाएगा, या हिंदी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो भी रुक जाएगा।
तो आपको ये 3 पिलर ज़रूर फ़ॉलो करने होंगे। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और आपका रिवीजन। ये 3 पिलर हैं जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और आपका एग्ज़ाम करेक्ट होने में मदद करते हैं। तो और एक बात और रह गई है, बस आपको बता देते हैं कि आप हमें कहाँ-कहाँ फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम पर फ़ॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि आपकी हर अपडेट या कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट। उम्मीद करती हूँ अब आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है, राइट, और चेक कैसे करना है। ये सभी आपके डाउट इस वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में या अपनी क्लासेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।